हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री से, जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है जिसमें हम लोग वुमेन कास्ट और रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए, इस रिक्वेस्ट के बाद अब हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। 200 years ago, the lives of women were totally different from what it is today. There were so many restrictions imposed on women. कह रहे हैं लगभग 200 साल पहले वुमेन्स की जो लाइफ थी वो टोटली डिफरेंट थी आज जो लाइफ है वुमेन्स की उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में। और ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उस समय पर। अब से 2 साल पहले रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे थे महिलाओं के ऊपर, बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी जिनकी वजह से वो बहुत सारे काम जो कि आज के समय पर वो करती हैं वो नहीं कर सकती थी। विडोज वर प्रेज्ड एंड कॉल्ड सतीज, मीनिंग वर्चुअस, if if they chose to by burning themselves on the funeral pyres of their husbands। उसमें पर जो महिलाएं थीं उनको प्रेज किया जाता था और उनको सती के नाम से जाना जाता था अगर वो वर्चुअसली चूज कर लेती हैं अपने आप को। जब उनके हस्बैंड एक्सपायर होते हैं, उनके हस्बैंड को जब जलाया जाता था उनके, तो उसमें जो है अपने आप को वो भी उसी आग में ही जो है अपने आप को भी समर्पित कर देती थी, तो उनको प्रेज किया जाता था और उसको सती कहा जाता था। ये प्रैक्टिस जो है उस समय पर बड़े पैमाने पर जो है फॉलो होती थी। पीपल वर ऑल्सो डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट। उस समय पर जो लोग थे उनको भी जो है कास्ट के आधार पर बांटा गया था। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज कंसिडर देमसेल्व्स इन अपर कास्ट। उस समय पर जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के जो लोग हुआ करते थे वो अपने आप को ऊंची जाति का कहा करते थे। आफ्टर देम, और उनके बाद, ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स रेफर टू एज वैश्यास। और उनके बाद जो उस समय के जो व्यापारी लोग थे, जो धनवान लोग थे, मनी लैंडर्स थे, जो कि पैसा देने का काम किया करते थे, जिनको हम बनिया बोलते हैं, उन लोगों को वैश्य में जो है कंटिन्यू किया जाता था। एंड लोअर कास्ट में उस समय पर शूद्र लोगों को कंसीडर करते थे। वो कहते हैं जो लोग लोअर कास्ट के हैं वो शूद्र हैं। इनके अंदर पीजेंट्स, आर्टिशंस, वीवर्स और पोटर्स को उस समय पर कंसीडर किया जाता था। एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड सोशल कस्टम्स स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। कह रहे हैं जो एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति या सोशल कस्टम्स को लेकर, वो उनमें चेंजेस जो होने शुरू हुए वो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हो चुके थे और ये हमें वहाँ से उसके इफ़ेक्ट देखने को मिले भी हैं। बात कर रहे हैं अब हम लोग वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। इन अर्ली 19th सेंचुरी थिंग्स चेंज्ड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहे 19वीं शताब्दी में जो चीज़ें थी वो चेंज हो रही थी क्योंकि डेवलपमेंट हमें नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में देखने को मिल रहा था। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता। कुछ समाज सुधारक थे उस समय पर, जैसे कि राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय, इन्होंने जो है उस समय पर ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट किया था कलकत्ता के अंदर। ये सोशल रिफॉर्म्स के लिए इनके द्वारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो है उस समय पर सेटअप किया गया था। राजा राम मोहन राय पायनियर्ड दिस रिफॉर्म मूवमेंट, और राजा राम मोहन राय ने जो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे वो उनमें राजा राम मोहन राय सबसे आगे थे। ही अपोज्ड सोशल प्रैक्टिसेस सच एज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस एंड द कस्टम ऑफ सती। वो विरोध कर रहे थे कुछ सामाजिक प्रथाओं का जिनमें डिस्क्रिमिनेशन होता था
जाति के आधार पर, अछूतता के आधार पर, सुपरस्टिशंस के आधार पर, जिसमें लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे दूसरे अधर के मुकाबले, और जो सती प्रथा थी उसके, इन चारों चीज़ों का वो विरोध कर रहे थे। ही वॉन्टेड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड ब्रिंग अबाउट फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमन। वो चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसकी नॉलेज जो है वो फैले, और इसके साथ साथ फ्रीडम और जो इक्वलिटी है महिलाओं के लिए वो उनको मिलना चाहिए, यानी कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता का अधिकार मिले, महिलाओं को भी बराबरी का हक मिले। इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करने की बात कही थी। अब हम जरा देख रहे हैं चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज़। विडोज़ की लाइफ की में क्या चेंज हो रहा था, हम उसकी अब जरा बात कर रहे हैं। तो देखें हम लोग, राजा राम मोहन राय सेट अप द ब्रह्मो समाज टू फाइट सोशल एविल्स। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज का एस्टेब्लिशमेंट किया जिससे कि सामाजिक बुराइयों से वो लड़ सकें। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, और इसीलिए उन्होंने जो है एक कैंपेन शुरू किया जो कि सती प्रथा के विरुद्ध था। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्रिटिसाइज्ड इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, दे सपोर्टेड हिम, एंड इन 1829 सती वॉज बैन। बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो भारतीय जो परंपराएं थी, जो कस्टम्स थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, और इसीलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय को सपोर्ट किया, और इसके साथ ही 1829 में जो सती प्रथा थी उसको बैन कर दिया गया। ही ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन। राजा राम मोहन राय वुमेन्स की एजुकेशन को भी सपोर्ट कर रहे थे। इन द रिलीजियस फील्ड ही अपोज्ड आइडल वर्शिप एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स। कह रहे हैं रिलीजियस फील्ड की अगर बात करें तो उन्होंने जो है आइडल वर्शिप का अपोज किया, और जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे जिनका कोई मीनिंग नहीं था, ऐसे रिचुअल्स का भी उन्होंने जो है उस समय पर विरोध किया था, अपोज किया था। राजा राममोहन राय की तरह ही एक और समाज सुधारक थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या है इनके बारे में जरा पढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was one of the most famous reformers who suggested widows remarries. In 1856, British officials passed the law permitting widow remarries. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा के पुनर्विवाह की जो है बात कही थी, और 1856 में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग विडोज़ की रीमैरिज हो सकती थी। इससे पहले किसी विधवा का पुनर्विवाह या कोई दूसरा विवाह जो है नहीं हो सकता था, लेकिन 1856 में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जब इसके लिए लॉ बनाया तो उसके अकॉर्डिंग जो है अब विडो रीमैरिज जो है परमिट कर दिया गया, और ये सब कुछ जो रहा वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हो पाया। तीसरे जो मुख्य उन्होंने जो इसमें बात की है समाज सुधारकों की, उनमें से एक बहुत ही फेमस समाज सुधारक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्टैब्लिशमेंट किया, आर्य समाज की स्थापना की, और इन्होंने सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी जो है अपने आर्य समाज के साथ ही जो उन्होंने स्टैब्लिश किया था इसमें उन्होंने विडो रीमैरिज को जो है काफ़ी सपोर्ट किया। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब लड़कियां उस क्या था उस समय पर जो है लड़कियों को जो है स्कूल्स में जो है अलाउ नहीं था, स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि एजुकेशन ऐसा माना जाता था उस समय पर कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो है एजुकेशन है ही नहीं, उन्हें घर के ही सारे काम जो है करने होते थे। लेकिन अब जो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने महसूस किया था कि किसी की कंट्री का डेवलपमेंट या विकास या समुदाय का, समाज का जो विकास है वो सिर्फ मेल जो पर्सन्स हैं उनके पढ़े लिखे होने से ही संभव नहीं है। महिलाओं का, बच्चों जो बच्चियां हैं
इनका पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है और तभी हम समाज में सुधारों को तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए गर्ल्स के स्कूल जाने की यहाँ से जो है शुरुआत होनी अब शुरू हुई। मैनी रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वुमेन एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी। बहुत सारे जो उस समय पर सुधारक थे उनका ये मानना था कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैनी रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे एंड विद्यासागर इन कलकत्ता सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे, जो कि आज का मुंबई है, उसमें, और विद्यासागर ने कलकत्ता में बहुत सारे स्कूल्स गर्ल्स के लिए इस्टेब्लिश किए। विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट स्कूल इन मिड 19th सेंचुरी मैनी पीपल फियर डैट schools would take the girls away from home and prevent them from doing domestic duties। जैसे ही पहला स्कूल इनॉग्रेट हुआ गर्ल्स के लिए 19वीं शताब्दी के बीच में, तो लोगों को डर महसूस होना शुरू हुआ कि जो स्कूल्स हैं ये उनकी लड़कियों को उनके घरों से दूर कर देंगे और जो घर की ड्यूटीज़ हैं वो उनसे उनको बचा देंगे, उनसे दूर कर देंगे। मैनी पीपल बिलीव्ड दैट girls should be kept away from public spaces as they believe that they can get corrupting influence। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था, ये भी विचार था कि जो लड़कियां हैं वो पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक स्पेसेस से दूर रहें, और उनका ऐसा इसलिए मानना था क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो पब्लिक प्लेसेस पर अगर लड़कियां जाएंगी तो इससे वो जो है करप्ट हो जाएंगी इन्फ्लुएंस की वजह से, या कह सकते हैं वो करप्टिंग इन्फ्लुएंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो उनके विचार हैं घरों के लिए वो उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज़ इन नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया में एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज़ थी उनके बारे में अगर हम कहें, उन्होंने क्या किया, वुमन लर्न टू रीड द कोरन इन अरबिक, दे वर टॉट बाय वुमन हु केम होम टू टीच। जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या किया, वुमेंस को पढ़ाना शुरू कर दिया था जिसमें कि वो कोरन को अरबिक में पढ़ सकें, और इनको पढ़ाने के लिए जो कोई महिला ट्यूटर जो है उनके घरों तक आती थी। वहीं अगर हम बात करें वुमेन राइट अबाउट वुमेन, अब ये क्या चीज़ है, जरा हम इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इन्हें हमें बताया है कि मुस्लिम वुमेन्स लाइक बेगम्स ऑफ भोपाल promoted education among women and founded up primary schools for girls at अलीगढ़। कह रहे हैं जो बेगम थी भोपाल की, मुस्लिम महिलाओं में बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन अमंग वुमेन्स को, और उन्होंने जो है प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स को इस्टेब्लिश किया था अलीगढ़ के अंदर। ऐसे ही एक और हैं बेगम रुकया शेखावत हुसैन, इन्होंने भी जो है स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स स्टार्ट किए पटना और कलकत्ता में। इंडियन वुमेन बिगिन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़ बाय 1880s एंड सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स एंड टीचर्स। भारतीय महिलाओं को अब यूनिवर्सिटीज़ में भी एंट्री मिलनी शुरू हो चुकी थी 1880 तक आते आते, और उनमें से जो है कुछ जो है ट्रेंड हुई डॉक्टर्स और टीचर्स के रूप में। ताराबाई शिंदे गॉट एजुकेशन एट होम at Pune, published a book, Stri Purush Tulna, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women। ताराबाई शिंदे, जिन्होंने एजुकेशन अपने घर में ही प्राप्त की थी पूना में, ताराबाई शिंदे ये पूना में रहती थी, पूना में इनका घर था और वहीं पर इन्होंने अपने घर में ही जो है एजुकेशन जो है प्राप्त की थी, और उसके बाद इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें कंपैरिजन किया गया था वुमेन और मेंस का, और इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया था जो सोशल डिफरेंसेस थे मैन और वुमेन्स के बीच के। ऐसे ही एक और महिला थी जिनका नाम था पंडिता रमाबाई, जो कि एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की उस टाइम पर, या अभी भी हम बात करते हैं, जो पर्सन संस्कृत की प्रॉपर नॉलेज रखता था उसको जो है पंडित की उपाधि से जो है डिनोट किया जाता था। अब क्योंकि ये महिला थी रमाबाई,
इन्होंने जो है संस्कृत में जो है उच्च कोटि का ज्ञान जो है प्राप्त किया था, अचीव किया था, और इसलिए इनको जो है पंडिता की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनका नाम जो है पंडिता रमाबाई है। पंडिता रमाबाई जो कि ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत थी, उन्होंने भी एक बुक लिखी, रॉट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमन। She founded a widow's home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. कह रहे हैं पंडित रमाबाई जो कि ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत थी, इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि कितनी मिजरेबल लाइफ है अपर क्लास हिंदू वुमन की, और इसके लिए और इसके साथ साथ उन्होंने जो है विडोज़ होम भी बनाए थे। विडोज़ होम यानी कि जो विधवाओं के लिए घर बनाए थे, ठीक है, जहाँ पर पूना के अंदर, जहाँ पर वो ऐसी विडोज़ को जो है शरण दिया करती थी जिनको उनके हस्बैंड के फैमिली रिलेटिव्स के द्वारा जो है उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जाता था। तो उनको जो है शेल्टर देने के लिए पंडित रमाबाई ने विधवा गृह जो है बनाए थे उस समय पर। तो फिलहाल हम जो हैं आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं, हम बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को जो है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। हम लोग आपको बताइए है, मैं आपको जो है शॉर्ट में जो है इन चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि जो है हम शॉर्ट में जो है पूरे चैप्टर की सही से जानकारी रख सकें। आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।